हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विथ इंग्लिश आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे विस्टेस बुक का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ द थर्ड लेवल, जो लिखा है जैक फिनी ने। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी इस पूरे चैप्टर में मेन कैरेक्टर्स कौन हैं और इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, जिससे क्या होगा ना कि चैप्टर समझने में बहुत ईजी रहेगा। तो यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है वो है चार्ले, जो कि जिसकी इमेजिनेशन पे ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। सेकंड उसकी वाइफ लुइजा एंड थर्ड उसका साइक्रेटिस्ट फ्रेंड सैम। तो जो चार्ली जो होता है वो बिलीव करता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे एक थर्ड लेवल भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन रियल लाइफ में वहाँ पर सिर्फ 2 स्टेशन ही एग्जिस्ट करते हैं। अब ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन क्या है? बेसिकली सबवे, जहाँ पर ट्रेन जो होती है जहाँ पर रुकती है, तो वहाँ पर बहुत सारे लेवल्स होते हैं। जैसे एक फ्लोर हो गया, सेकेंड फ्लोर हो गया, थर्ड फ्लोर, वैसे ही जो है 2 फ्लोर होते हैं। तो थर्ड फ्लोर एग्जिस्ट नहीं करता है रियल लाइफ में, लेकिन चार्ली ये इमेजिन करता है कि नहीं, थर्ड फ्लोर भी एग्जिस्ट करता है। द रीजन वॉज बिकॉज ही वॉन्ट टू एस्केप द वर्ल्ड। क्यों एस्केप करना चाहता था वर्ल्ड को? क्योंकि ये जो पूरा वर्ल्ड था जिस टाइम में चार्ले जी रहा है, इट इज़ अ फुल ऑफ फियर, एंजाइटी एंड वरीज। दैट्स वाई चार्ले वांट टू एस्केप द वर्ल्ड। तो अब हम चालू करने वाले इस चैप्टर को। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया मैंने आपको बता दिया मोटा माटी क्या है इस पूरे चैप्टर का, कि यही कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे एक थर्ड लेवल है जो कि चार्ली की इमेजिनेशन है। तो बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर में। तो फटाक से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो यहाँ पर हमको जो इस पैरा में है, सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि जो न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट है और जो सेंट्रल न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट है, या फिर मान लो न्यू हेवन के प्रेसिडेंट है, या फिर हार्टफोर्ड रेल रोड के जो प्रेसिडेंट है, अगर वो भी कसम खा ले कि वो सब भी कसम खाते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे सिर्फ 2 ही स्टेशन हैं, लेकिन यहाँ पर चार्ली ये कहता है कि मैं बिलीव करता हूँ कि एक थर्ड लेवल भी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यही बताया गया है कि ये प्रूव करना चाहता है चार्ली कि नहीं, बाकी सब गलत है, एक थर्ड लेवल भी एग्जिस्ट करता है। तो ये सब हो रहा होता है चार्ली की लाइफ में कि वो बार बार थर्ड लेवल के बारे में जिक्र करता है लोगों से। तो एक दिन वो क्या करता है, अपने साइक्रेटिस्ट फ्रेंड, यानी कि जो मेंटल डॉक्टर्स जो होते हैं, यू मे हर्ड अबाउट इट, हु आर द साइक्रेटिस्ट, तो उनके पास जाता है और उनसे कंसल्ट करता है कि व्हाट इज हैपनिंग विथ हिम। सो वो बताते हैं उनको कि ये उसका वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। तो ये जो मैंने अंडरलाइन करके रखा है, ये देखिए, इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, यानी कि वो इंसान दिन में सपने देख रहा है। कौन? चार्ले। चार्ले में दिन में सपने क्यों देख रहा है? कि वो इसीलिए सपने देख रहा है क्योंकि ही इज नॉट हैप्पी विद हिज लाइफ। तो जब वो साइक्रेटिस्ट फ्रेंड सैम उसको ऐसे कहता है कि चार्ले अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, बेसिकली अपनी जो लाइफ है उससे अनहैप्पी है, तब जो उसकी वाइफ होती है लुइजा, द माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, वो एकदम से पागल सी हो जाती। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान अगर ऐसे बोलेगा तो एक दूसरे इंसान के जो उसके साथ रहता है उसके मन में क्या आएगा कि मे बी समवेयर आई एम द रीजन फॉर इट, कि मैं ही आई एम द रीजन, इसीलिए चार्ले खुश नहीं। तो उसके लुइजा के दिमाग में ये आता है, लेकिन बाद में चार्ले एक्सप्लेन करता है कि नहीं, इट इज़ नॉट द रीजन, क्योंकि वर्ल्ड जो है फुल इनसिक्योरिटी, फियर और वॉर से भरा हुआ है, इसलिए चार्ले जो है इन सबसे स्केप करना चाहता है। अब यहाँ पर जो है, एवरीबडी आई वॉन्ट टू नो टू एस्केप बट आई डोंट वांट डाउन, इट्स अ थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। सो बेसिकली यहाँ पर जो चार्ले होता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ, उसके और भी फ्रेंड्स होते हैं, तो वो भी ये मानते हैं कि हाँ ये सच बात है। और उनमें से जो एक फ्रेंड होता है वो कहता है कि जो तुम स्टैम्प कलेक्ट करते हो, तो ये वाला जो पैरा है जिसके अंदर स्टैम्प कलेक्शन का हॉबी बताया गया है चार्ली को, कि चार्ली को जो है स्टैम्प कलेक्शन करने का बहुत शौक था, कलेक्ट करने का। तो वो बताते कि तुम स्टैम्प इसीलिए कलेक्ट करते हो, उसका जो एक फ्रेंड होता है वो चार्ली को कहता है कि तुम स्टैम्प इसीलिए कलेक्ट करते हो बिकॉज यू वांट टू स्केप फ्रॉम द रियलिटी, एक टेम्पररी रिफ्यूज है तुम्हारा रियलिटी से भागने का, इसीलिए यू आर कलेक्टिंग द स्टैम्प। लेकिन चार्ली वहां पर जो है काउंटर अटैक करता है, बेसिकली उसको जवाब देता है। वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे
लेकिन उनके टाइम में जो वर्ल्ड था वो बहुत ही पीसफुल था, प्रीटी नाइस, द थिंग्स वो प्रीटी नाइस, ये वाली लाइन है यहाँ पर, द थिंग वाज प्रीटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे, मतलब बहुत ही शांत माहौल था उस टाइम। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं स्टैम्प इसीलिए कलेक्ट करता हूँ मैं रियलिटी से भागना चाहता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर जो है चार्ली एक एक्सप्लेनेशन देता है उसके दोस्तों को। तो अब आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर जो है चार्ली फर्स्ट डे कवर के बारे में भी बताता है। फर्स्ट डे कवर जो है क्या होता है, मैं सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ। क्योंकि फर्स्ट डे कवर होता है उसके ऊपर स्टैम्प्स लगती है, बेसिकली जो आपके एनवलप होते हैं जो आप किसी को मेल करते हैं वगैरह। तो फर्स्ट डे कवर इट्स हियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपका क्वेश्चन सीधा सीधा आता है बोर्ड में कि व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट डे कवर, एक्सप्लेन इट। सो फर्स्ट डे कवर क्या होता है, मान लो मैं एक जगह की जो हूँ प्रेसिडेंट हूँ, प्राइम मिनिस्टर हूँ, जो भी मान लीजिए आप, मैं मान लो एक जगह की पीएम हूँ। मैंने एक स्टैम्प इशू की है, मैंने एक नई स्टैम्प लाई है मार्केट में। बेसिकली मार्केट में क्या, जो पोस्टमैन के पास स्टैम्प्स होती है, ऑफिशियली मैंने उसको अनाउंस किया एक नया स्टैम्प। तो अब क्या होगा, जैसे चार्ली जैसे जो लोग होते हैं जिनको स्टैम्प कलेक्ट करने का बहुत ही शौक होता है, वो क्या करते हैं, खुद को ही एक एनवलप में जो है लेटर लिखते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाकर उसके ऊपर वो नई स्टैंप लगवाते हैं। क्योंकि ये नई स्टैंप क्यों लगवाते हैं, जो उसी दिन वो इश्यू हुई होगी वो उसी दिन उनके पास वो स्टैंप आ जाएगी। जिससे क्या होता है ना कि बेसिकली उनके पास वो कवर रहता है, उसके साथ वो स्टैंप रहती है जो कि उनके कलेक्शन में रहती है। तो ये सारी उनकी हॉबीज होती है, ये शौक होते हैं बहुत सारे लोगों को। तो सेम शौक जो है चार्ली को भी था। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि प्रेसिडेंट रॉजवेल्ट जो थे उनको भी स्टैंप कलेक्शन का शौक था। अब उसके बाद चार्ली जो हमको बताता है कि एक दिन वो कैसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे पहुंचा। तो ये सब इस पैरा में दिया हुआ है, मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो चार्ली बताता है कि एक दिन वो अपने ऑफिस में लेट नाइट तक काम कर रहा था। तो लेट नाइट तक काम कर रहा था तब उसको घर भी जाना होता है, ऑफ कोर्स समर का टाइम था, लेट नाइट समर में वो काम कर रहा था। अब उसको घर पे जाना था, घर पे जल्दी पहुंचना था उसको। तो वो डिसाइड करता है कि वो बस से ना जाकर जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सबवे से जाएगा, मतलब जो ट्रेन होती है बेसिकली उससे जाएगा, ताकि वो जल्दी से अपनी वाइफ लुइजा जो उसके घर पे है उससे जल्दी से मिल ले, यानी कि अपने घर पे चला जाए बेसिकली। तो वो चार्ली यहाँ पर हमको थोड़ा सा खुद का एक्सप्लेनेशन देता है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्ली ने कितने साल का था। तो यहाँ पर देखो मैंने जितना भी अंडरलाइन किया है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ही वॉज वेरी ऑर्डिनरी गाय, बहुत ही ऑर्डिनरी, यानी कि आम सामान्य इंसान था, बाकी लोगों की तरह ही था चार्ली। चार्ली 31 ईयर का था। चार्ली यहाँ पर बताता है कि वो उस दिन उसने जब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से ऑफिस से निकल रहा था अपने घर की तरफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से, तब उसने क्या पहन के रखा था, वो उसने पहन रखा था एक सूट, जो कैसा सूट था, गार्बेज इन सूट था। एंड उसने एक स्ट्रॉ हैट लगा के रखी थी एंड फैंसी बैग। अब ये कहता है कि ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ही अलग सा लग रहा था, मेरे पास जितने भी लोग थे वो सेम मेरी तरह ही दिख रहे थे, दे वर जस्ट लाइक मी। एंड मैं वहां से कोई एस्केप करने के में नहीं था कि नहीं मैं इस दुनिया से भागना चाहता हूँ, मैं बस अपने घर पे पहुंचना चाहता था। तो यहाँ पर जो हमको चार्ली खुद का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं और वो रियलिटी को एस्केप नहीं करना चाहते, वो सिर्फ अपने घर पे पहुंचना चाहते हैं। अब इसमें क्या होगा ना, आगे स्टोरी में वो वहां पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुंचेगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। तो यहाँ पर चार्ली बताता है कि वो जो फर्स्ट लेवल पे जब वो पहुंचता है तो वहां पर 20th सेंचुरीज की जो ट्रेन्स होती है, बेसिकली मोटर ट्रेन मान लो, यहाँ पे मोटर ट्रेन दे नहीं रखा है, 20th सेंचुरी में कैसी होती है ट्रेन, यू ऑल नो अबाउट इट, मोटर ट्रेन्स हो गई, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हो गई। सो वो सारी ट्रेन्स वहां पर होती है। फिर वो सेकेंड ट्रेन पे आता है, सेकेंड लेवल पे आता है, तब वहां पर सबरिन ट्रेन्स होती है जो कि एक आर्क शेप का डोरवे आता है। तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ बिकॉज बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फर्स्ट लेवल पे क्या होता है ना, फर्स्ट लेवल पे 20th सेंचुरी के जैसी ट्रेन्स होती है। सेकेंड लेवल पे पहुंचते में एक ऐसा आर्क शेप का जो है, ऐसा आर्क शेप का डोरवे होता है, उसको क्रॉस करके चार ले जाता है, तब वहां पर उसको ट्रेन मिलती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, जब वो इस डोरवे, इस आर्क शेप टनल के अंदर घुसता है, इस कॉरिडोर के अंदर घुसता है, तो वो कहीं ना कहीं खो जाता है। तो मतलब हम ये मान सकते हैं कि अब वो मे बी थर्ड लेवल के अंदर एंटर कर गया, यानी कि पहले फर्स्ट लेवल पे वो गया, फर्स्ट लेवल पे जाते जाते वो सेकंड लेवल पे पहुंचा, सेकंड लेवल में उसको एक कॉरिडोर मिला, एक आर्क शेप का डोरवे मिला, तो वो उसके अंदर घुस जाता है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है।
फिर क्या होता है कि वो इस नए डोरवे के अंदर घुस जाता है। वो देखता है बहुत सारी स्टेयर्स हैं, यानी कि बहुत सारी सीढ़ियां हैं, बहुत सारे कॉरिडोर्स हैं, एक टनल है, एक माइल लॉन्ग टनल है, जो कि है ना, मतलब बेसिकली चार्ली ये यहाँ पर कहना चाहता है कि फर्स्ट लेवल के बाद वो सेकेंड लेवल में घुसा, क्योंकि इट्स वेरी कंफ्यूजिंग पैरा, सो आई वांट टू मेक इट क्लियर फॉर यू गाइस दैट फर्स्ट लेवल में ही 20th सेंचुरीज की जैसे ट्रेन थी, एंड सेकेंड लेवल में भी ट्रेन थी। उसको वहां पर एक आर्क शेप का जो है डोरवे मिलता है, वो उसके अंदर घुसता है तो उसके अंदर देखता है बहुत सारी स्टेयर्स हैं और बहुत सारे कॉरिडोर्स हैं। लेकिन वो जब उसके अंदर लॉस्ट हो जाता है तो वो खुद को जो है कहाँ पर पाता है, रोजवेल्ट होटल के अंदर। मतलब कैसे मान लूं मैं, ये उसकी इमेजिनेशन ही लग रही है मुझे यहाँ पर कि वो एकदम से उस कॉरिडोर से निकलकर रोजवेल्ट होटल के अंदर पहुंच जाता है, होटल के अंदर पहुंच जाता है। फिर वो आगे बताता है ऐसे ही एक दिन वो जो है 46 स्ट्रीट पे पहुंच गया था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं चार्ली की इमेजिनेशन वर्क कर लिए। चार्ली ये कहता है कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो एक ट्री की तरह है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव की तरफ से कि बेसिकली चार्ली ने कैसे डिस्क्राइब किया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को, पर्सोनिफाई कैसे किया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं उसने ऐसे पर्सोनिफाई किया है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो एक ट्री की तरह है जो कि हमेशा नई ब्रांचेस निकालता है। यहाँ पर ब्रांचेस का मतलब ये नहीं कि टहनियाँ निकाल रहा है, इसका मतलब है ब्रांच, रियल में कोई ब्रांच कैसे निकाल सकता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो यहाँ पर जो है नए कॉरिडोर्स और स्टेयर केसेस की बात है। जैसे कि एक पेड़ रूट्स निकालता है, जैसे एक पेड़ ब्रांचेस निकालता है, वैसे ही कॉरिडोर ऐसा लग रहा है कि नई नई, सॉरी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऐसा लग रहा है कि नई नई कॉरिडोर्स निकाल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है चार्ली ये कहना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब चार्ली कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ी बहुत ही बड़ी टनल है, शायद ये वे जो है टाइम स्क्वायर तक जाता और सेंट्रल पार्क तक जाता। तो यहाँ चार्ली अपनी सब इमेजिन कर रहा है ये सारी चीजें कि हाँ ये कॉरिडोर यहाँ जाता है, ये कॉरिडोर टाइम स्क्वायर जाता होगा, ये कॉरिडोर सेंट्रल पार्क जाता होगा। आगे जो है चार्ली बताता है कि मैंने जो है अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड जो सैम जो था, साइकेट्रिस्ट जो फ्रेंड है उसका सैम, उसको उसने ये कभी नहीं बताया था कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है एग्जिस्ट करता है, वो उसमें गया है। फिर वो एकदम से 46 स्ट्रीट पे पहुंच गया, रोजवेल्ट होटल में पहुंच गया। क्यों नहीं बताया था उसने? उसने क्यों नहीं बताया था? उसने ये नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया था ताकि उसके जो फ्रेंड्स हैं वो ये बिलीव ना कर बैठे कि वो पागल हो चुका है। तो बेसिकली इसीलिए जो है उसने नहीं बताया, क्योंकि उसके बात पे कोई बिलीव ही नहीं करता, क्योंकि ये सब इमेजिनेशन है उसका। फिर ये बताता है कि फिर मैं जो है एक कॉरिडोर के अंदर घुस गया। फिर ये बताता है कि कैसे वो एक कॉरिडोर के अंदर घुसा जो कि स्लाइटली डाउनवर्ड जाता था, यानी कि जो एक कॉरिडोर था जो कि थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता था, एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लाइडिंग डाउनवर्ड, जो नीचे की तरफ जाता था। वो उसके अंदर गया तब उसको ये फील हुआ कि ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई फुटस्टेप। मतलब यहाँ पर वो जब कॉरिडोर के अंदर चल रहा था तो सिर्फ उसको अपने पैरों की आवाज आ रही थी। मतलब वो अब इतनी पीसफुल जगह थी, या मैं कहूँ इतनी एम्प्टीनेस थी वहां पर कि उसको सिर्फ अपने पैरों की आवाज सुनाई देती थी। तो कभी कभी नहीं होता हम रात को उठते हैं या फिर हम कहीं जाते हैं, बेसिकली मान लो आप रात को उठे और आप सड़क पे चल रहे हो, रात को बहुत लेट हो गया है, 2-3 बज गए हैं, एंड यू आर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट एंड बहुत ही डार्क है, कोई नहीं, एंड आप अपने पैरों को भी सुन सकते हो। लेकिन आप दिन में जाओगे तो आपको अपने पैरों की आवाज आएगी, नॉट एट ऑल। सो बेसिकली यही चार्ली कह सकते हैं कि वहां पर इतनी एम्प्टीनेस थी, इतनी शांति थी, एक टाइप ऑफ साइलेंस था कि मुझे अपने जो है पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर आगे चार्ली कहता है कि मैं एक शार्प लेफ्ट टर्नल आया, मैंने वहां से टर्न लिया और मैं उसके अंदर घुस गया। तब मैंने वहां देखा कि स्टेयर्स जो है वो छोटी है, कुछ रूम्स हैं वहां पर, वो भी छोटे रूम्स हैं। मतलब जो सेकंड लेवल जो था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, उसके रूम कंपैरेटिवली बड़े थे थर्ड लेवल से, यानी कि थर्ड लेवल के जो रूम्स थे वो बहुत छोटे छोटे दिख रहे थे। तब उसने कहा कि नहीं, ये सेकंड लेवल तो नहीं है, आई एम इन द थर्ड लेवल। तो उसको ये फील हो गया था। फिर वो अपने आसपास देखता है। तो सबसे पहले ये जो है ना पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें जो है चार्ली ने थर्ड लेवल का एक्सप्लेनेशन दिया है। तो यू कैन राइट हियर इम्पो, इट्स मीन्स इम्पॉर्टेंट।
तो यहाँ पर जो है चार्ली ने थर्ड लेवल का एक्सप्लेनेशन दिया है कि थर्ड लेवल कैसा था। तो यहाँ पे सबसे पहले उसने बताया है कि जो उसके रूम्स थे वो छोटे थे सेकेंड लेवल के कंपैरिजन में। सेकेंड लेवल के जो रूम थे वो बहुत ही ज़्यादा बड़े थे, लेकिन थर्ड लेवल के छोटे थे। सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। फिर उसने देखा कि जो टिकट विंडो था वो वुड का बना हुआ है। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि टिकट विंडो अगर आप कहीं आज जाके देखें तो वो नॉर्मली वुड के नहीं होते, लेकिन ये कहाँ पहुंच गया है, ये अभी जो है मुझे लगता है बहुत ही टाइम ट्रेवल काइंड ऑफ थिंग कर रहा है ये चार्ले। तो ये पीछे पहुंच गया है पास्ट में। ये आगे रिवील होगा कि ये पास्ट में है, कहाँ है, क्या एग्जिस्ट कर रहा है, समथिंग। तो ये सभी आगे पता चलेगी। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो रूम थे वो स्मॉल थे, टिकट विंडो जो थी, ट्रेन गेट्स थे, इंफॉर्मेशन बूथ था, वो सब वुड से बना हुआ था। तो वुड से तो सारी चीजें जो है पुराने जमाने में ही होती थी वुड की, ना हो तो हम प्लास्टिक मोस्टली यूज करते हैं। और ओल्ड लुकिंग था, मतलब ओल्ड फैशन नहीं होता है समथिंग, सब पुराना पुराना सा दिख रहा होता है ओल्ड फैशन का, वैसा। द मैन ऑन द बूथ, जो मैन जो था बूथ पे बैठा हुआ, उसने ग्रीन आई शेड्स पहनी थी। आई शेड्स क्या होती है? चश्मा बेसिकली। तो उसने वो पहना था। उसने लॉन्ग स्लीव प्रोटेक्टर्स पहन रखे थे। अब उसने आसपास देखा तो उसको लग रहा था कि लाइट्स जो है ना वो थोड़ी सी डिम है। उसका रीजन क्या था? और फ्लिकर भी कर रही थी लाइट। फ्लिकर करना मतलब ऐसे बंद चालू, बुझना, फिर लगना, समथिंग। नहीं कहते, मतलब मान लो कोई दिया जल रहा है, उस पर हवा लगती है तो कैसा फ्लिकर करता है, तो वैसा वहां पर जो है डिम लाइट थी और फ्लिकर हो रही थी। तो इसका मतलब वहां पर कोई एलईडीज नहीं लगी हुई थी, वहां पर क्या लगी हुई थी? गैस लाइट्स लगी हुई थी। वहां पर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स लगी हुई थी। मशालें जो होती है बेसिकली, शायद मशाल को ही कहते हैं, तो वो वहां पर लगी हुई थी। इसीलिए वहां का जो बेसिकली लाइटिंग थी वो थोड़ी सी डिम थी और फ्लिकर कर रही थी बार बार, जैसे दिया नहीं लगता। आप उससे इमेजिन कर सकते हो कि कैसा वहां पर जो है लाइटिंग रही होगी। तो आगे बढ़ते हैं, इट सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग। फिर आगे यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वो देखता है कि वहां पर ब्रास के स्पिटून्स थे। ब्रास स्पिटून्स क्या होता है? जो थूकने के लिए, जो बेसिकली जो एक काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कंटेनर जो होता है, जो कि ब्रास से बना हुआ था, वो वहां पर रखा हुआ था। और वो देखता है वहां पर जो है लाइट कॉट माई आईज, अ मैन वाज पुलिंग गोल्ड वॉच। फिर वो अपने आसपास देखता है तो उसको दिखता है कि एक जो आदमी है वो अपनी पॉकेट में से गोल्ड की वॉच निकालता है, एक वेस्ट पॉकेट में से गोल्ड की वॉच निकालता है। नॉर्मली क्या होता है ना, पुराने जमाने में ऐसी वॉच जो होती है, नॉर्मली आज तो हमारे पास ब्रिस्ट स्टैंड होती है जो कि हम हाथ पे पहनते हैं, लेकिन उस टाइम में जो है वॉचेस अलग काइंड की, अलग टाइप की आती होगी। मे बी आई कैन ऐड द फोटो, अगर पॉसिबल होगा तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी फोटो आपके लिए। तो वो निकालता है और उसमें वो जो है अपना टाइम देखता है। वो देखता है कि उस इंसान ने जो है एक हैट पहन रखी है एंड ब्लैक 4 बटन सूट पहन रखा है। देन ही वियरिंग द, उसकी जो मुस्टैश है वो हैंडल भी वो मुस्टैश है, मतलब उसकी जो स्टाइल है मुस्टैश का, उसकी जो दाढ़ी है बेसिकली वो पुराने जमाने की लग रही थी। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ना मेन का, और आगे अभी वुमेन का भी आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है एंड नॉर्मली ये पूछा गया है। एंड यू कैन ऐड दिस इंफॉर्मेशन, मतलब आप जो ये वर्ड्स हैं जैसे कि हैंडल, मुस्टैश, जैसे कि हो गया ब्लैक 4 बटन सूट, तो ये जो होंगे ना आपके आंसर को और इनहेंस करेंगे, आपके आंसर को और परफेक्ट बनाएंगे। तो ये सब भी आप ऐड करना। उसके बाद वो देखता है कि जो वहां पर जो वुमेन है वो गेट से निकल कर आती है। तो वुमेन ने क्या पहन के रखा होता है? उसने एक ड्रेस पहन के रखी होती है जिसकी जो उसकी जो स्लीव्स होती है वो मटन स्लीव्स होती है, एक काइंड ऑफ स्लीव्स होती है। मैं नॉर्मली यहाँ पे बना के बता देती हूँ आपको कैसी स्लीव्स होती है। इस टाइप की कुछ बलूच स्लीव जिसको हम नॉर्मली कहते हैं, उसी जैसी एक ऐसे बड़ी सी स्लीव्स होती हैं। तो ये इस काइंड ऑफ द स्लीव्स जो होती है वो उसने पहन के रखी थी। एंड उसने स्कर्ट पहन रखी थी एंड टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज पहन के रखे थे। फिर बैक ऑफ ऑन द आउट ऑफ ट्रैक। फिर वो देखता है कि जैसे ही वो औरत आगे से आ रही होती है जिसने ये सब पहन के रखा होता है, एक पुराने जमाने की ड्रेस यानी कि मटन स्लीव्स, स्कर्ट और हाई बटन शूज, फिर वो ऐसे पीछे से उसके देखता है तो उसको दिखता है कि एक लोकोमोटिव खड़ी है। लोकोमोटिव क्या होती है? ये एक ट्रेन है, जो ट्रेन जो पुराने जमाने में चलती जी, स्टीम इंजन नहीं होती वैसी थी। तो उसके ऊपर लिखा हुआ था द आइज लोकोमोटिव, द कर्व्स इन आइज लोकोमोटिव, यानी कि ये जो है उस ट्रेन का बेसिकली उसके ऊपर लाइन ये लिखी हुई थी। इससे हमको पता चलता है कि ये स्टीम इंजन थी या फिर बहुत ही पुरानी कोल इंजन होगी, मे बी, इट्स नॉट डिस्क्राइब्ड हियर।
फिर उसके बाद चार्ली आगे जाता है, तब वो देखता है कि वहां पर जो है एक न्यूज़ बॉय खड़ा है जो न्यूज़पेपर बेचता है बेसिकली। तो वो उसकी न्यूज़पेपर में थोड़ा सा ऐसे ग्लांस करता है, मतलब ऐसे साइड में से थोड़ा सा देखता है, जब हम अनजाने में किसी झाका झाकी नहीं करते बेसिकली, समथिंग काइंड ऑफ दिस। तो वो देखता है उसके न्यूज़पेपर में, तो वो क्या देखता है कि उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था, द वर्ल्ड। द वर्ल्ड। तब उसके दिमाग में एकदम से क्लिक करता है कि द वर्ल्ड आज के ज़माने में तो नहीं आता, इसका मतलब ये बहुत ही पुराना है। और उसके ऊपर जो है न्यूज़ जो किसकी थी, न्यूज़ किसकी थी, प्रेसिडेंट क्लेवलैंड की। तो प्रेसिडेंट क्लेवलैंड जो थे वो बहुत ही पुराने प्रेसिडेंट थे न्यूयॉर्क के। तो यहाँ पर उसको एकदम से पता चलता है कि मैं किसी पास्ट में आ गया हूँ, मैं टाइम ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। तो उसको ये रियलाइज होता है। तो उसके ऊपर ये जो डेट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर डेट लिखी हुई होती है जून 11 1894। इट्स मीन्स कि वो पास्ट में आ गया है, 20th सेंचुरी से वो जो है अब 1894 में आ गया है। तो आगे वो देखता है कि आई टर्न टुवर्ड्स, तो वो क्या करता है, टिकट विंडो की तरफ देखता है और वो टिकट विंडो तक जाता है। तो उसको अब उसको पता चल गया था कि नहीं, ये सेकंड लेवल तो नहीं है, ये थर्ड लेवल है। तो वो क्या करता है कि टिकट विंडो की तरफ जाता है और अपने लिए और अपनी वाइफ लुइजा के लिए 2 टिकट खरीदता है। अब वो टिकट कहाँ का खरीदता है, गेल्सबर्ग का खरीदता है। तो गेल्सबर्ग एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह है। अब इसके बारे में जो भी है एग्जाम में पूछ सकते हैं कि गेल्सबर्ग कैसी जगह थी, उसको डिस्क्राइब कीजिए। या ये जो मैं क्वेश्चन आपको बताती चल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको अंडरलाइन कर ले या फिर आप अपनी टेक्स्ट बुक में जो है टिक लगा दे, ताकि आपको याद रहे कि अच्छा ये पैरा इंपॉर्टेंट है। तो गेल्सबर्ग के लिए वो टिकट लेता है। तो गेल्सबर्ग बेसिकली एक सिटी है। तो यहाँ पर उसका चार्ली ने डिस्क्रिप्शन दिया है, तो मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सारे, एक वंडरफुल टाउन है जहाँ पर जो है बहुत सारे बड़े बड़े फार्म हाउसेस हैं, वहाँ पर बहुत ही बड़े लॉन हैं और ट्रिमेंडियस ट्री, यानी कि बड़े बड़े विशाल जो है वहाँ पर पेड़ है। रूफ, मतलब पेड़ ऐसे हैं कि मतलब आप सड़क से जाते तो कभी देखते ना, एक साइड से पेड़, राइट और लेफ्ट साइड से पेड़ ऐसे उगे हुए हैं कि पूरा आप जब क्रॉस करते हो उस रोड को तो ऐसा लगता है कि आपके ऊपर जो है पेड़ की पूरी रूफ बन गई है उसके ब्रांचेस की वजह से। सो बेसिकली वैसा इतना ब्यूटीफुल, यू कैन इमेजिन द पिक्चर इन योर माइंड, कैसा ब्यूटीफुल ग्लेड्सबर्ग होगा। वो आगे कहता है कि मेंस जो होते हैं वो वहाँ पर जो है सिगार स्मोक करते हैं, टॉकिंग क्वाइटली, बड़े शांति से वो एक दूसरे से बात करते हैं। और वुमेन्स जो होती है वो पाम लीफ जो होती है उससे अपने आप को ऐसे पंखा मार रही होती है, फैन कर रही होती है। फायर फ्लाइज जो है आसपास उड़ रही होती है। इतना पीसफुल वर्ल्ड, इतना पीसफुल जो एरिया है गेल्सबर्ग सिटी जो है, गेल्सबर्ग इतना पीसफुल था, इसीलिए वो जो है लुइसा और वो चार्ली जो है वहां पर जाना चाहते थे। तब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो वो कहता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसके लिए अभी 20 ईयर बाकी थे एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए 40 ईयर। बिकॉज जो चार्ली जिस टाइम से आया था, मतलब चार्ली अभी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे है, तो उसकी डेट क्या है, 1894। इसका मतलब वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट है उसको अभी 20 ईयर्स बाकी है होने के लिए, एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड अभी 40 ईयर्स बाद होगा। मतलब अभी जो जिस सिचुएशन में चाले या फिर जिस कंडीशन में मैं कह सकती हूँ या फिर जिस टाइम पे चाले हैं वो बहुत ही पीसफुल होने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी नहीं है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी नहीं है। इट विल गोइंग टू बी अ वेरी पीसफुल फॉर चार्ली। तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो वो यहाँ पर उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है गेल्सबर्ग का। आगे चार्ली बताता है कि वो वहां पर पहुंचता है टिकट विंडो पे और वो टिकट मांगता है कि मुझे 2 टिकट्स दीजिए, लुइजा के लिए और मेरे लिए। लेकिन तभी क्या होता है ना, वहां टिकट विंडो पे जो इंसान बैठा होता है वो बड़ी तीखी नजरों से उसको देखता है, मतलब एकदम आंख उठा के उसको देखता है। क्यों देखता है, वो रीजन क्या था, वो कहता है दैट्स आंट मनी मिस्टर। वो उसको कहता है कि ये मनी नहीं है। क्यों, अभी वो ऐसा क्यों कहता है, सबसे पहले तो ये दिमाग में क्लिक करनी चाहिए चीज, क्योंकि चार्ली जो है 20 सेंचुरी का था लेकिन अब वो 1894 में आ गया है। तो ऑफ कोर्स करेंसी में फर्क होगा। अगर मैं अभी 20th सेंचुरी में हूँ और मैं 1816 में जाऊंगी तो मुझे करेंसी में फर्क आएगा। उस टाइम में कॉइन्स चलते तो मेरे पास कॉइन्स होने चाहिए थे। तो सेम विद द चार्ले, चार्ले के पास जो करेंसी थी वो नई थी और उस टाइम की करेंसी उसके पास नहीं थी। तो वो जो टिकट विंडो पे जो इंसान बैठा होता है वो उसको कहता है तुम मुझे लूटना चाहते हो, रुको मैं अभी पुलिस को फोन करता। तो इस चक्कर में
चार्ली ने यहाँ पर कहा कि उस टाइम में जो जेल होती थी वो ऑफ कोर्स नाइस तो नहीं होती होगी, इसीलिए चार्ली वहां से भाग जाता है। वो फटाफट से वो सोचता है कि नहीं, मुझे अब चल लेना चाहिए, मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा यहाँ पर वो पैसे एक्सचेंज करवा के या जो भी है, वो सोचता है कि जेल जाने से तो बेटर मैं फटाफट से यहाँ भाग जाऊं। तो वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे जो मतलब वो थर्ड लेवल से निकल चुका है, वो रियलिटी अपनी रियल लाइफ में आ गया, वो अपने घर पहुंच गया है बेसिकली। वो अपने घर पहुंचता है, तो सबसे पहला काम क्या करता है वो, घर पहुंचने के बाद वो जब नेक्स्ट डे ऑफिस जाता है लंच टाइम के दौरान, वो जो है $300 अपने बैंक से निकालता है। ये बात याद रखना है। नेक्स्ट डे जब वो अपने घर पे पहुंचता है, अपने ऑफिस के लिए निकलता है, अपने ऑफिस में लंच टाइम के अंदर वो $300 अपने बैंक से निकालता है और उनको ओल्ड स्टाइल करेंसी के अंदर जो है चेंज करा देता है। मतलब आप मान लो मेरे पास ₹100 है और मुझे उनको ओल्ड करेंसी के अंदर कन्वर्ट करानी, तो मैं किसी ऐसे इंसान के पास जाऊंगी जिसके पास वो ओल्ड करेंसी एग्जिस्ट करती है और उसको मैं एक्सचेंज करा दूंगी, जो भी भाव ताव होगा, जो भी होता है उनका प्रोसेस वो करके। सो बेसिकली चार्ली भी वही करता है, $300 जो है वो उस करेंसी में चेंज करा देता है। किसमें? 1894 की करेंसी से। तो ये जो बात होती है ना, उसके साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को बहुत सताती कि भाई ये कर क्या रहा है। मतलब उसको समझ में नहीं आता कि पहले तो इसने थर्ड लेवल की बातें की और अब ये करेंसी का ऐसा कर रहा है, इसके दिमाग में चल क्या रहा है। तो उसके दिमाग में ये सब ख्याल आते हैं, तो वो अपनी ओल्ड करेंसी ओल्ड मनी में जो है अपने पैसे कन्वर्ट करा देता है। ठीक है, तो मतलब वो इतने कम पैसे थे, मतलब $300 से उसको एक्सचेंज में जो पैसे मिले थे वो इतने कम थे कि वो एग्स भी नहीं खरीद सकता था। तो मतलब 1 डजन एग भी नहीं आ सकते थे, इतने कम पैसे थे। लेकिन उसको वो उस चीज की परवाह ही नहीं करता था, क्योंकि वो रियलिटी से एस्केप करना चाहता था और उसके पास ही बहुत ही अच्छा मौका था। तो उसने डिसाइड किया ठीक है, मैं अपने पैसे बदलवा देता हूँ और मैं जो है थर्ड लेवल की तरफ बढ़ता हूँ। तो आगे क्या होता है, लेकिन उसने पैसे तो एक्सचेंज करवा लिए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल। यानी कि वो उस दिन तो थर्ड लेवल पहुंचा, लेकिन उसके बाद वो थर्ड लेवल कभी ढूंढ ही नहीं पाया, उसको थर्ड लेवल वापस मिला ही नहीं। यानी कि अब उसको रियलाइज हो रहा था कि यार थर्ड लेवल गया था। उसने बहुत ट्राई किया ढूंढने की, लेकिन उसको थर्ड लेवल नहीं मिला। उसने जब अपनी फ्रेंड अपनी वाइफ लुइजा को बताया, तो उसने भी उसकी हेल्प की कि भाई हाँ थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, तभी ये इंसान इतनी बातें कर रहा है कि वो घूम के आया है वहां पर, उसने ये देखा है। तो वो दोनों लग जाते हैं कि हम थर्ड लेवल ढूंढ के निकाल देते हैं। अब आगे क्या होता है, लेट्स सी। लेकिन कुछ समय बाद जो उनको थर्ड लेवल नहीं मिलता है, वो हार जाते हैं, उनके हाथ कुछ भी नहीं आता है, तो वो वहीं पर रुक जाते हैं, वो स्टॉप कर देते हैं कि ठीक है अब थर्ड लेवल नहीं मिल रहा है, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। फिर वो आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प, यानी कि वो फिर से स्टैम्प कलेक्ट करने में अपना जो है ध्यान बटाने लगता है, अपना काम करता है, नॉर्मली जो डेली रूटीन होता है वो उसका करता है, स्टैम्प कलेक्ट करता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, एक दिन ये होता है कि उसके फ्रेंड सैम जो है एकदम से गायब हो जाता है। अब उसको उठा के कोई नहीं लेके गया, उसको कोई किसी ने किडनैप नहीं किया है। मैं बताती हूँ आगे क्या होता है। तो सैम जो होता है वो एकदम से गायब हो जाता है। तो ही वाज वंडर कि व्हाट हैपेंड विद दिस सैम, कहाँ गया सैम। तब उसको पता चलता है कि सैम जो है सिटी बॉय था, वो हमेशा कहता था कि मुझे गेल्सबर्ग जाना है, गेल्सबर्ग जाना है। तो देखो ये यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि आई यूज टू टेल हिम अबाउट द गेल्सबर्ग, यानी कि चार्ली जो है सैम को हमेशा बताया करता था गेल्सबर्ग के बारे में, जो जिसका पहले भी उसने डिस्क्रिप्शन दिया है। तो उसने गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता था। तो सैम को भी वहां पर जाने का बहुत क्यूरियोसिटी थी कि मैं वहां पर जाना चाहता हूँ। तो अब आगे क्या होता है ना कि सैम को भी मतलब बहुत ही अच्छा ही लगी होगी गेल्सबर्ग वाली बातें चार्ली की कि हाँ मुझे भी वहां पर जाना चाहिए, बहुत ही पीसफुल प्लेस होगी वो। तो वो पूरा चार्ली उसको डिस्क्राइब करता है कि इट्स वेरी पीसफुल प्लेस, बहुत अच्छी प्लेस है। फिर इसके बाद क्या होता है ना, एक दिन बिकॉज वन नाइट फ्यूजिंग विद माई स्टेम्प कलेक्शन आई फाउंड। तो यहाँ पर चार्ली यहाँ पर बस इतना बताया कि वो सैम को बताया करता था गेल्सबर्ग क्या था। मैं इसको और भी ज्यादा नहीं कंफ्यूजिंग करूंगी, बिकॉज आई थिंक इट्स बिकम कंफ्यूजिंग, नो नॉट एट ऑल। सो या हाँ, तो सैम बेसिकली एक सिटी बॉय था जिसको चार्ली बताया करता था कि गेल्सबर्ग कितना पीसफुल स्पेस है,
प्लेस है, तो सैम की भी क्यूरियोसिटी बढ़ी थी, उसको भी वहां पर जाना था। तो ये उनकी बातें हुआ करती थी। एक दिन क्या होता है, वो देखता है स्टैम्प कलेक्शन में सैम चार्ली जो है वो कहीं खोया होता है, तो वो बहुत सारी स्टैम्प उसके पास पड़ी होती है। तो वो रेंडमली एक फर्स्ट डे कवर उठाता है और वो देखता है, वो क्या देखता है, buy the sum and use the mail envelope themselves in every first sale। मैंने पहले भी बताया कि फर्स्ट डे कवर क्या था, तो यहाँ पर इसको वापस से ना जो डिटेल में बताया गया है कि फर्स्ट डे कवर वही होता है कि जो फर्स्ट उस डेट के दिन जो है अप्रूव होती है डेट, उस दिन वो स्टैम्प इशू किया जाता है। और जिसको शौक होता है बेसिकली फर्स्ट डे कवर को, सॉरी स्टैम्प को कलेक्ट करने का, वो उसको अपने उसमें लेटर डाल के या फिर ऐसी खाली पेज डाल के नॉर्मली उसको खुद को जो अपने घर में पोस्ट कर लेता है, ताकि वो जो स्टैम्प लगी हुई होती है उस एनवेलप के अंदर वो उनके कलेक्शन में आ जाती। तो इसी को जो है फर्स्ट डे कवर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बोर्ड्स में बहुत बार आ चुका है, इसलिए मैं आपको कहूंगी, जो मैं आपको बीच बीच में क्वेश्चंस बता रही हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। प्लीज आप उसको मार्क कर ले नोटबुक में, या फिर आप जो है ध्यान में रखें कि हाँ ये क्वेश्चंस आ सकते एग्जाम में, सो प्लीज कीप इट इन देम इन माइंड। फिर आगे बताते हैं फर्स्ट डे कवर ये होता है। उसके बाद चार्ली बताता है कि नॉर्मली क्या होता है ना, ब्लैंक पेपर ही वो एनवेलप में डाल के खुद को मेल कर देते हैं, लेकिन एक फर्स्ट डे कवर वो निकालता है जो कि बहुत ही पुराना था, लेकिन उसका मन, वो उसको निकालता है, वो उसको जो है उसके ग्रैंडफादर के होम में किसी ने गेल्सबर्ग के एड्रेस से उसको वो एनवलप दिया था। यानी कि कोई इंसान गेल्सबर्ग में है, उसने जो है गेल्सबर्ग में जो है कोई इंसान, और उसने जो है ये एनवलप उसके ग्रैंडफादर को सेंड किया है, या मैं कहूँ चार्ले को सेंड किया है। बहुत ही पुराना था जो कि ग्रैंडफादर के कलेक्शन में रखा हुआ है। मतलब इट्स लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। मतलब ये था कि कोई इंसान गेल्सबर्ग में है, उसने ये फर्स्ट एनवलप जो है किसी को मेल किया है या किसी को दिया है ये एनवलप अपने उसके ग्रैंडफादर के एड्रेस से। ओके ठीक है, क्लियर हो गया सबको, आई होप सो। फिर वो देखता है कि इस एनवलप जो है वो खाली नहीं है, उसके ऊपर वो देखता है कि इसके ऊपर डर्ल ब्राउन विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट ग्रैडफील्ड प्रेसिडेंट जो थे उनकी उसके ऊपर पिक्चर लगी हुई थी। यानी कि हम ये अंदाजा लगा सकते हैं जो गैरफील्ड थे वो बहुत ही पुराने प्रेसिडेंट थे, तो इससे हमको पता चलता है बहुत पुराना कवर था। तो उसको जो है वो ओपन करता है और उसके अंदर वो ब्लैंक नहीं था। नॉर्मली फर्स्ट डे कवर जो होते हैं ब्लैंक होते हैं, क्योंकि आप खुद को ही अपने घर पे ही उसको सेंड करवा रहे हो। जिनको शौक होता है कलेक्शन का, तो वो उसमें क्या ही क्यों, मतलब कोई क्यों ही क्या ही लिखेगा। मैं अपने आप को खुद को थोड़ी लेटर लिखूंगी बेसिकली, कुछ लोग लिखते हैं, मैं नहीं लिखती, तो जो भी है तो वो अपने आप को सेंड करवाता है। तो वो नॉर्मली वो ब्लैंक ही होता है, लेकिन चार्ली तो भी उसका जी करता है, उसका मन करता है, तो वो उसको खोल के देखता है। तो उसके अंदर देखता है कि वो एड्रेस लिखा हुआ है गेल्सबर्ग का, और चार्ली को किसी ने वो लेटर भेजा, और वो लेटर भेजने वाला कोई और नहीं सैम है, जो उसका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड जो कि इतने दिनों से गायब था, वो गेल्सबर्ग में बैठा है। यस, वो किडनैप नहीं हुआ था, वो गेल्सबर्ग में बैठा है। तो चार्ली को सैम ने लेटर लिखा है जहां पर वो ये बताता है कि तुम जो है थर्ड लेवल को ढूंढते रहो, ये वर्थ इट है। मैंने भी थर्ड लेवल ढूंढा, मैं वहां पर 2 वीक से, मैं 2 हफ्ते से वहां पर हूँ। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोग स्ट्रीट पे पियानो बजाते हैं, लोग बहुत ही वेलकमिंग नेचर के हैं। उन्होंने मुझे लैमिनेट पार्टी के लिए नींबू पानी, बेसिकली लैमिनेट का मतलब होता है नींबू पानी पार्टी के लिए वहां पर बुलाया है। तुम और लुइजा कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, इट्स वर्थ इट, बिलीव मी। तो ये जो लेटर है बेसिकली, ये जो है सैम ने लिखा है चार्ली को, कि वो डिस्क्राइब कर रहा है कि कितना पीसफुल प्लेस है, वो कितना इंजॉय कर रहा है वहां पर। तो वो चार्ली और लुइजा को कह रहा है कि तुम ढूंढो गाइस, तुम भी ये थर्ड लेवल ढूंढो, इट्स वर्थ इट, तुम्हें एक दिन जरूर मिलेगा ये थर्ड लेवल। फिर आगे जो है उनको पता चलता है, तो इट्स समवे शॉकिंग, ये स्टोरी थोड़ी सी चैप्टर थोड़ा सा शॉकिंग होता जा रहा है लास्ट में। तो उसको पता चलता है कि हाँ ये जो स्टैम्प है वो और किसी ने नहीं, सैम का ही था। द नोट वाज साइंड सैम। तो ये सैम ने जो है ये लेटर जो है चार्ली को सेंड किया है। और फिर इसके बाद चार्ली के बारे में कुछ बताया गया है यहाँ पर कि चार्ली ने जो भी चार्ली का जो फ्रेंड है सैम, उसने भी $800 जो है एक्सचेंज कराए थे ओल्ड स्टाइल करेंसी के अंदर। और अब वो वहां पर क्या काम करता होगा, यहाँ पर चार्ली अपने दिमाग में वो इमेजिन कर रहा है कि वहां पर मे बी वो है या फिर
फीड या ग्रेन बिजनेस करता होगा, बेसिकली जो ग्रेन्स और घोड़े चराने का जो चारा नहीं होता, हमारी भाषा में बोले, हम नॉर्मल भाषा में तो चारा या फिर ग्रेन्स, इन सब का बिजनेस करता होगा। अब आप सोचोगे इनका क्यों करता, वो तो सेक्रेटरिस्ट ऑलरेडी था। अब उस जमाने में किसी सेक्रेटरिस्ट की क्या जरूरत, क्योंकि वो जमाना इतना पीसफुल था, वो वर्ल्ड इतना पीसफुल, यू नो, फ्री ऑफ एंजाइटी, फ्री ऑफ इनसिक्योरिटी था। तो उस टाइम में मुझे नहीं लगता साइक्रेटिस्ट को किसी की ज़रूरत थी। तो यहाँ पर ये सेम एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो इसीलिए वो अपना ओल्ड बिजनेस तो वहाँ कर नहीं सकता था, इसीलिए उसने जो है यहाँ पर जो फीड ग्रीन